आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नीट और 12th केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SN1 का मतलब होगा वन मॉलिक्यूल इस अभिक्रिया में भाग लेगा, एक मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर क्या लेगा, भाग लेगा। SN2 के अंदर क्या होगा, SN2 रिएक्शन के अंदर टू मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, इसके अंदर भाग लेंगे। SN1 एक मॉलिक्यूल, SN2 टू मॉलिक्यूल होंगे और रिएक्शन के अंदर क्या लेंगे, भाग लेंगे। SN1 होगा वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। ये जो है SN1 ये होगा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। अब जैसे मान लो अपन अकेले हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। अपने आप को स्थायित्व में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। SN2 के अंदर दो मॉलिक्यूल्स है, वो अटैक करेंगे। इसमें एक मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इसमें क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अटैक करेंगे। अब दो व्यक्ति एक साथ में मिलकर अगर अटैक करेंगे तो खुद को क्या बनाना पड़ेगा, स्टेबल या स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैक करेंगे। इसमें एक अकेला है तो स्टेबल बनना पड़ेगा। इसमें टू मॉलिक्यूल्स है, दो व्यक्ति एक साथ में अटैक कर रहे हैं तो क्या होगा, अपने को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब देखिए SN2 के अंदर न्यूक्लियोफिल जो होता है वो सीधे अटैक करेगा। इसके अंदर न्यूक्लियोफिल जो होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा। ये डायरेक्ट अटैक करता है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अटैक होगा। ये अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया ये टू स्टेप में होती है। SN1 जो रिएक्शन होती है ये टू स्टेप में होती है। SN2 रिएक्शन होगी वो होगी वन स्टेप के अंदर। SN1 रिएक्शन होगी वो पहली बार में स्लो होगी, सेकंड में क्या होगी, फास्ट होगी। SN2 क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होती है। यहां तक कंफर्म हो गया। मान लो मैं अकेला व्यक्ति हूं तो मुझे स्टेबल होना पड़ेगा, हर काम के लिए अपने आप को स्थायित्व में लाना पड़ेगा। और अगर दो व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और ये सीधे अटैक करते हैं, डायरेक्ट अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं SN1 की तो ये होगा 3, 2, 1। SN2 के अंदर सीधा बन रहा था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये याद रखेंगे आप, SN2 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, SN1 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखिए इसकी कुछ बातें हैं वो आप देख लीजिए क्या होता है। डिफरेंस देखिए इनके अंदर, इसके पॉइंट SN1 SN2। अब देखिए इसके अंदर स्टेप जो होंगे, स्टेप पद जिसको बोला जाता है। SN1 कितने चरणों में पूर्ण होगी, 2 चरणों में पूर्ण होगी, स्लो प्लस फास्ट। ये एक ही चरण में पूर्ण होगी। दूसरा है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इसके अंदर बढ़ता है, इसके अंदर बढ़ता है। SN2 के अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो क्या लिखेंगे, नहीं बढ़ता है। तीसरा देखिए रेट, दर जो होती है SN1 की जो दर होगी वो होगी केवल सबस्ट्रेट के रूप में होगी। केवल पहले बता दिया, केवल सबस्ट्रेट के साथ में ये क्रिया करेगी। इसमें सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो ये क्यों, क्योंकि पीछे से अटैक करती है और उस समूह को लिविंग ग्रुप को हटा के ये डायरेक्टली जुड़ जाती है समूह के अंदर। फिर देखिए अटैक, इसके अंदर अटैक की बात की जाए तो ये कहीं से भी कर सकता है, कहीं से भी इसके अंदर अटैक हो सकता है। इसके अंदर हमेशा किससे होगा, पीछे से होगा, बैक अटैक होगा। स्टेप 2 चरणों में होगी SN1, SN2 एक चरण में होगी। कार्बोकैटायन बढ़ता है SN1 में बढ़ेगा, SN2 में नहीं बढ़ता है। दर जो होगी केवल सबस्ट्रेट के साथ में होगी। इसके अंदर सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे। अटैक कहीं से भी हो सकता है, इसके अंदर हमेशा पीछे से होगा। यहां तक कंफर्म हो गया। अब देखिए SN1 के R माइनस एक्स, के R माइनस एक्स, ये देखिए इसको RX R प्लस प्लस एक्स, ये होगी स्लो रिएक्शन। SN1 RX R प्लस एक्स माइनस, ये स्लो रिएक्शन होती है। इसके अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, याद रखेंगे यहाँ पे। दूसरी देखिए ये स्लो रिएक्शन की फास्ट रिएक्शन देखिए, इसके R प्लस तब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा R माइनस NU। ये होगी SN1 की रेट, है ना, याद करने का ये तरीका है। SN1 जो अभिक्रिया है ये टेट्रिक कार्बोकैटायन स्टेबल में होती है और ये आसानी से हो जाती है।